उत्तराखंड में तैयार होंगे 4310 आपदा मित्र। सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की ली बैठक। एनसीसी, एनएसएस और स्वयं सेवकों को भी मिलेगा मौका। मदरसों पर कार्रवाई के बाद अब होगी फंडिंग की जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। जांच के बाद अधिकारी सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। लक्सर में तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा 11वीं का छात्र। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया। नाबालिग होने के चलते हिरासत के बाद परिजनों को सौंपा। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में तैयार होंगे 4310 आपदा मित्र। आपदाओं से निपटने के लिए तैयार होंगे आपदा मित्र। सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों के लिए बैठक। एनसीसी, एनएसएस और स्वयं सेवकों को भी मिलेगा मौका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तैयारियां तेज कर ली गई हैं और आपदाओं से निपटने के लिए अब आपदा मित्र भी तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारियों की ये बैठक ली गई, जिसमें दिशा निर्देश भी दिए गए कि आपदा मित्र बनाए जाएं। 4310 आपदा मित्र बनाए जाएंगे, जो कि एनसीसी, एनएसएस और स्वयं सेवकों को भी एक बड़ा मौका मिलेगा। तो उत्तराखंड में 4310 आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें ये दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपदाओं के दौरान ये सभी कर्मचारी अपनी सेवाएं भी देंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से आपदा मित्र अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल साहब, देखिए उत्तराखंड एक जितना भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है और अब जो है, क्योंकि आपदा के दृष्टिगत भी काफी संवेदनशील है, तो ऐसे में मानसून सीजन में लगातार आपदाएं उत्तराखंड में आती भी हैं। तो ऐसे में अब आपदा से निपटने को लेकर आपदा मित्र जो है वो तैनात किए जाएंगे। और जो केंद्र सरकार की योजना भी है आपदा मित्र योजना, वो उत्तराखंड के 11 जिलों में जो है लागू भी की गई है। तो ऐसे में अब 4310 आपदा मित्र आपदा प्रबंधन विभाग तैयार करने जा रहा है, जिसमें कि एनसीसी और समय सेवकों को इसमें जो है तैनाती दी जाएगी। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि कोई भी आपदा अगर प्रदेश में आती है तो उसको जो है वो समय रहते हुए निपटा जा सके। तो ऐसे में क्या माना जाए, कौन कौन इसमें शामिल भी होंगे, और जो अभी रूपरेखा तैयार भी की गई है आपदा मित्रों की, किस तरह की रहने वाली है, और कहां कहां पर ड्यूटी किस तरह से लगाई जाए, क्या इसको लेकर भी अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं? क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है और मानसून सीजन भी जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल विशाल, देखें आपदा मित्रों की जो तैनाती की जाएगी, जो केंद्र सरकार की योजना भी है और उत्तराखंड के 11 जिलों में जो है ये योजना लागू भी है, क्योंकि कई जनपद अति संवेदनशील जो है आपदा के दृष्टिगत, तो कई संवेदनशील भी हैं। तो ऐसे में उन जगहों पर ये पूरी जो है रूपरेखा तैयार भी की जाएगी और अब आपदा मित्रों को प्रशिक्षण देना, उन्हें ट्रेनिंग देना और योजना के तहत आगे क्या कुछ इसमें और भी कार्य किए जाते हैं और तमाम चीजें देखने वाली है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित एक इंटर कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंच गया, जिसे देख शिक्षक और उसके उड़न दस्ता के होश भी फाख्ता हो गए। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को हिरासत में भी लिया। वहीं छात्र के नाबालिग होने पर हिदायत देकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लक्सर स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के समाजशास्त्र विषय की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान कॉलेज में नकल रोकने के लिए गठित उड़न दस्ता में शामिल शिक्षक प्रमोद कुमार, गोविंद कोयल, अनुज पांडे और कृष्ण चंद्र शेखर ने एक छात्र की तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा बरामद हुआ। मामला कल एग्जाम जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है, वो टीम जब चेकिंग के दौरान उनको ये दिखा कि कोई बच्चा जो एज ए एग्जामिनी वहां बैठा है, उसके पास कोई अवैध शस्त्र है, तो उस शस्त्र को लेकर के उन्होंने उस टीम ने उस बच्चे के साथ शस्त्र के साथ हमारी पुलिस टीम पुलिस थाने में अप्रोच करी, लक्सर थाने में। तो चूंकि एक अवैध शस्त्र को लेकर मामला था, वो बच्चा नाबालिग ऐसा तथ्य प्रकाश में आए, तो उसमें आगे जो लीगल कार्रवाई वो चल रही।
हाँ, बच्चा नाबालिग, इस बात की पुष्टि हुई है, उसके डॉक्यूमेंट। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। विरोध स्वरूप हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि नेताओं को अपनी राजनीति विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, न कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो इस देश की आबादी में 125 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ना हिंदू का ये योजना है कि उनकी किसी को हत्या करनी है। इस प्रकार के बयान देकर इस देश में हिंसा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयत्न करती है और जो यहाँ के रहने वाला हिंदू है, चाहे वो 25 करोड़ हो चाहे 30 करोड़ हो, उसमें से 95% जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, वो पूर्व में हिंदू था और हिंदू समाज आज भी उनसे ये आग्रह करता है कि आप अपने मूल धर्म में वापस आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है, उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है, जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। हमारे जो वीर थे, उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और जो हमारे जितने वीर हैं वो सारे महान हैं और कोई आक्रांता बाहर से आया हुआ महान नहीं हो सकता। और हम इस चीज का पूरा विरोध करते हैं। पूरा राजपूत समाज और पूरा भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक समाज से नहीं होते, बल्कि पूरे भारत के होते हैं, पूरे संसार के होते हैं। उन्हीं की वजह से आज जो हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। नहीं तो आक्रांताओं ने हमारे इतने मंदिरों को ध्वस्त किया है। आप इस बारे में भली भांति परिचित हैं और ऐसा कोई भी बयान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि सपा सांसद के बयान से आक्रोश नजर आ रहा है और हरिद्वार में पुतला भी दहन किया गया, साथ ही कई तरह के आरोप भी लगाए गए। संत और क्षत्रिय समाज पूरी तरह से नाराज होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस दौरान ये पुतला भी दहन किया गया और ये कहा गया कि समाज को भड़काने की, समाज में आग लगाने की ये कोशिश की गई सपा सांसद के द्वारा, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया। और अब इसको लेकर हरिद्वार में प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। संत और क्षत्रिय समाज नाराज भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान ये सपा सांसद का पुतला भी फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो हरिद्वार में ये प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया
और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से विरोध भी जताते हुए नजर आए युवा? बिल्कुल, देखिए विशाल, हमने लगातार देखा है कि जो सपा सांसद है वो अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे रामजी लाल जी, उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है जिससे यहाँ पे जो राणा सांगा थे उनके ऊपर विवादित टिप्पणी की गई। उनका कहना है कि जो औरंगजेब थे वो उनको महान भी बताया, जिसको लेकर यहाँ पे जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं और ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं विरोध देखने के लिए मिला। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके का ये बयान सामने आया, ऐसे में या तो उनको अपना बयान वापस लेना होगा, माफी मांगनी होगी, या फिर इससे बड़ा आंदोलन जो है हरिद्वार में किया जाएगा। साधु संतों ने बिल्कुल इस बात को साफ कर दिया कि यदि इस तरीके कोई विवादित बयान आगे से आता है, जो सपा सांसद है वो माफी नहीं मांगते, तो इससे भी बड़ा विरोध हरिद्वार के अंदर किया जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। रुड़की में राशन डीलरों ने एफसीआई महिला अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राशन डीलरों ने राशन में घटतोली और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में एक शिकायत पत्र प्रशासन को देकर कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं एफसीआई गोदाम पहुंचे शक्ति विहार के राशन डीलर दानिश पांडली, गुज्जर के नाजिम, लाठरदेव शेख के अजहर ने बताया है कि पिछली बार जब वो राशन लेकर गए थे तो कई बोरियों में 5 से 7 किलो तक गेहूं चावल कम निकले। उनका आरोप था कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए इस बार उन्होंने विपणन अधिकारी से राशन को कांटे पर तोल कर देने की मांग की है। लेकिन इस बात पर महिला अधिकारी भड़क गई और प्रति बोरी को 51 किलो वजन के हिसाब से राशन उठवाने की बात कहने लगी। मामला तो ये है कि जो हमारे कट्टे जा रहे हैं, तो हमने आगे ये बोला कि पहले जो हमारे कट्टे गए थे वो इन्होंने 51 बोला था, किसी में 47, किसी में 48, 49। उसके बाद में हमने इनसे कहा जी ऐसा हो रहा है। इस बात में इन्होंने लेके बदतमीजी से बात करी कि हमें हल बताते कि भाई ये इसलिए है, इसलिए हमने कहा हमें तोल में दें। उन्होंने कहा तोल में नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, लेना यहाँ से निकलो। जी, मैं राशन उठाने के लिए आया था यहाँ पर, और इन्होंने मुझे राशन वही हल्के कट्टे थे 49 किलो का, 48 किलो का, तो मैंने कहा भाई मैं तोल के लूँगा, तो इन्होंने मैंने कर दिया कि 51 किलो का इकट्ठा मिलेगा आपको। फिर मैं उनके पास गया, इंस्पेक्टर साहब के, मदन सिंह रावत के यहाँ, तो उन्होंने इन्हें कॉल पे कहा कि उन्हें पूरा राशन दो आप, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और करने के बाद मुझे धमकी दी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला भी था और क्या अभी तक किसी ने इस मामले में संज्ञान भी लिया? विशाल, देखियो, आपसे पहले कई मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं जब राशन डीलर के ऊपर जनता आरोप लगाती है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब मामला कुछ पलट गया है। यहाँ पे जो राशन डीलर है उन्होंने एफसीआई जो महिला अधिकारी है उसके ऊपर यहाँ पे एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि यहाँ पे जो राशन डीलरों को दिया जाता है जनता को बांटने के लिए, उसमें कटौती की जाए और राशन को कम दिया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता को भी राशन कम देने की बात कही जाती है, जिसको लेकर यहाँ पे कहीं विवाद खड़े हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं जो राशन डीलर है वो उन्होंने इकट्ठा होकर एक पत्र प्रशासन को लिखा। प्रशासन पूरे मामले का संज्ञान लेगा, जल्द ही इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद जो निकल के सामने आएगा, यदि अधिकारी गलती पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे उचित कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना। लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राशन को लेकर बड़ा खेल होता दिखाई देता है। विशाल, लगातार राशन को लेकर कई विवाद निकल के सामने आते रहते हैं। लगातार जो जनता होती है वो राशन डीलरों के ऊपर कहीं गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार मामला जो है पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो राशन डीलर है उन्होंने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने। कोटद्वार में खुसरो और नदी में खनन पट्टे की आड़ में हो रहे अवैध खनन को जिलाधिकारी पौड़ी ने गंभीरता से लिया है। खुसरो नदी में सूरज निकलने से पहले ही खनन पट्टा धारक अवैध खनन करवा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब जमकर वायरल हो रहा था। डीएम पौड़ी ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए इसकी जांच के निर्देश भी जारी कर संबंधित पट्टा धारक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंध में मैंने स्टेटस रिपोर्ट जो हमारे खनन अधिकारी हैं और एसडीएम से मांगी है और तत्काल इस पर रोक लगाए जाने हेतु निर्देशित भी किया, और अगर इस संबंध में जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जा चुके हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू की जो टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट है और माइनिंग ऑफिसर, इन चारों लोगों को कंबाइंड रूप से काम करना है और इसके लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया। जल्दी उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने साफ किया है कि अवैध तरीके से चल रही कोई भी चीज हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 130 मदरसों को बंद किया गया है। उधर कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं।
पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की इस कार्रवाई पर तंज भी कसा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई लगातार हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक सरकार की ओर से ऐसे करीब 130 मदरसों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन मदरसों की मान्यता नहीं है, साथ ही जांच में अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि कई मदरसों ने इसको लेकर आवेदन किया है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 8 सालों से इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार से वैध अवैध की परिभाषा को भी ठीक करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने आवेदन कर रखे हैं तुम्हारे पास मान्यता के लिए, तुमने उन आवेदनों पर निर्णय क्यों नहीं लिया? क्यों उनको दबाए रहे? वर्षों वर्षों से दबाए रहे। 8 साल से तुम कुछ कर ही नहीं रहो। तो लोग, जनसंख्या बढ़ रही है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं वैध और अवैध में नहीं जा रहा हूँ। बच्चे जो है वो क्या है बताएं, किसकी जिम्मेदारी है? उनकी शिक्षा का क्या प्रबंध है? जो आपने मदरसों में राजनीतिक कारणों से उनको तुमने बंद कर दिया, कह रहे हो अवैध मदरसे। अरे भाई, जिसने नियम तो अप्लाई कर दिया है, आवेदन किया है, यदि छुपा करके कर रहा होता तो अवैध गतिविधि होती। वो तो कानून सम्मत तरीके से मान्यता चाह रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तुम उन मान्यताओं को पर 8 साल से बैठे हुए हो, तुम दे नहीं रहे हो मान्यताओं को। और अब जब लोगों ने स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए खोल दिए तो तुमने उनको अवैध बता दिया। तो पहले तो ये वैध अवैध की परिभाषा को ठीक करो। मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार ने साफ किया है कि अवैध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया। चौहान ने कहा कि हरीश रावत नहीं चाहते कि देवभूमि का देवत्व बना रहे। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्देश्य जो हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे जो नौनियाल हैं उनको गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश जो हमारे प्रदेश का भविष्य है उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और अवैध मदरसों के जो संचालन हो रहा है उनका जब उनको बंद किया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो उनकी राजनीति है वो उनके अंदर से झलक रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आदरणीय हरीश रावत जी जो हमारी देवभूमि है, जिसको देवभूमि प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसका देवत्व बना रहे वो नहीं चाहते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में अवैध कुछ भी हो उससे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। मदरसों पर कार्रवाई को लेकर जहां कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, वहीं इस कार्रवाई को भाजपा नेता लगातार ठीक करार दे रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि सरकार लगातार हर वर्ग के उत्थान को लेकर काम कर रही है। मदरसों पर हो रही कार्रवाई के सवाल पर शादाब शम्स ने कहा कि जो इसका विरोध कर रहा है वो पॉलिटिकल मुसलमान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का साफ विजन है कि गलत को छोड़ेंगे नहीं और सही को छेड़ेंगे नहीं।
जो विरोध कर रहे हैं उन्हें मुसलमानों की नज़र से न देखा जाए, उन्हें ऐसे देखा जाए कि वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं और इसलिए पॉलिटिकल मुसलमान हमारा विरोध हर बार करेगा क्योंकि उसे अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है, वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाता है तो हमारा विरोध करता है। मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो सही है उसको साथ लेके चला जा रहा है। 3 साल बेमिसाल, मैं ये कह सकता हूं जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया गया। यूसीसी लाने का कमिटमेंट युवा मुख्यमंत्री का था, उस युवा मुख्यमंत्री ने उस कमिटमेंट को फुलफिल किया। मुस्लिम बहन बेटियों को भी बराबर हिस्सेदारी मिले, बराबर जिम्मेदारी मिले, प्रॉपर्टियों में बराबर अधिकार मिले, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार क्या होगी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है, योजनाएं सबको मिल रही हैं, विकास तेजी से बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो रहा है और जब प्रति व्यक्ति आय प्रदेश की बढ़ती है तो हर समाज के व्यक्ति का भला होता है। उत्तराखंड में अभी तक 130 से अधिक मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है और सरकार का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इतना ही नहीं, अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच भी सरकार की ओर से की जाएगी। ऐसे में इतना तो साफ है कि अभी कई और मदरसे सरकार की रडार पर हैं, जो नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं और आने वाले समय में इसको लेकर और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रेलवे विभाग की पहल से देहरादून रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों के लिए फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलने शुरू हो गई है, जिसके लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पर 50 चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं, जिससे रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ भी मिलेगा। यात्रियों ने बताया कि पहले 1 या 2 चार्जिंग पॉइंट दीवार पर हुआ करते थे, जिनकी ऊंचाई भी ज़्यादा होती थी और वो सही से चलते भी नहीं थे, लेकिन अब फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है। इसके लिए हम रेलवे का धन्यवाद भी करते हैं। ज्योतिर्मठ के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भारतीय वृक्ष न्यास की तरफ से संचालित चिपको चेतना यात्रा निकाली गई। यात्रा को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शंभू प्रसाद चमोला का मार्गदर्शन मिला। यात्रा में ग्रीन मैन ऑफ इंडिया विजयपाल बघेल के साथ साथ विद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवी भी मौजूद रहे। वहीं 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन शिविर के कुल 50 स्वयंसेवियों ने स्वच्छता अभियान भी चलाया है। इस मौके पर नरसिंह मंदिर वार्ड के सभासद दीपक शाह, पूर्व सभासद गौरव नंबूरी, देव पुजाई समेत समिति के अध्यक्ष अनिल नंबूरी समेत कई लोग मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।